गाइस हाइपोथेसिस तो बेसिकली हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, ये अमूमन वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को हम समझाते हैं कि क्या डेफिनेशन दें। सिंपल सा इसका आंसर ये है कि हाइपोथेसिस एक प्री अज्यूम्ड आंसर है। प्री अज्यूम्ड आंसर का क्या मतलब होता है कि हमने पहले से एक आंसर अज्यूम्ड किया हुआ है कि हमारी रिसर्च का एक्सपेक्टेड आंसर या एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा। ठीक है, अब हम किस तरीके से अज्यूम करते हैं, ये नहीं कि हमारे जहन में कोई भी आइडिया आ गया और हमने रफली कुछ भी सपोज कर लिया, नहीं। इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। हम प्रीवियस जो भी रिसर्चेस इस टॉपिक पे की गई हों उन सब को स्टडी करते हैं और इन द लाइट ऑफ दैट रिसर्चेस, इन सब की रोशनी में जो भी रिज़ल्ट आ रहा है देखते हुए एक आंसर अज्यूम्ड करते हैं। इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये बना आपका प्री अज्यूम आंसर। आप रिसर्च करना चाहते हैं कि जो लोग रात में प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेते हैं उनकी सेहत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, अच्छे या बुरे। यानी आप नॉर्मल हेल्दी नींद अगर ले रहे हैं तो स्लीप के क्या असरात हो रहे हैं, और जो स्लीप डेप्रिविएशन का जो शिकार होते हैं, नाइट स्लीप डेप्रिविएशन, उनकी हेल्थ के ऊपर इसका क्या असरात हो रहे हैं। तो अब आपको हाइपोथेसिस फार्मूलेट करने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेस पढ़ना होंगी कि स्लीप के ऊपर प्रीवियस पास में क्या क्या रिसर्च की गई और उनका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब उनको देखते हुए आप अपना हाइपोथेसिस फार्मूलेट करेंगे। अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आपने 100 रिसर्चेस पढ़ी तो उसमें से आपको 75 का आंसर यही मिलता है कि रात की प्रॉपर नींद यानी 8 आवर्स की नींद जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती है। तो आप अपना अब यही हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, यानी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। फिर हम अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि ये वेरीफाई होगा या डिसप्रूव्ड होगा। सपोज़ आपने जो 100 रिसर्च पढ़ी थी वो आज से 50 साल पहले तक कंडक्ट की गई थी, यानी 50 ईयर्स बैक तक की। और अब जो अमूमन होता है, आप 100 ईयर्स से बैक नहीं जा सकते क्योंकि बहुत से चेंजेस आ चुके हैं माहौल में। सपोज़ के आपने हाइपोथेसिस फार्मूलेट किया था कि 8 घंटे की स्लीप जो है यानी 8 आवर्स की स्लीप आपकी सेहत पर जो है वो अच्छे असरात या बुरे असर जैसे भी मुरतब कर रही हैं। अगर अच्छे असरात मुरतब कर रही हैं तो आपका यह हाइपोथेसिस वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी इतनी सारी रिसर्चेस के बाद अगर आपका भी यही आंसर निकला कि हाँ 8 घंटे की नींद सही है, तो आपका हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया है, यानी सही साबित हुआ है। ठीक है, अब आपको ये रिसर्च क्या रिज़ल्ट देती है कि अब हम क्या कहेंगे कि ये हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब जब हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया तो हम उसे हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे बल्कि प्रिंसिपल कहेंगे। प्रिंसिपल कहेंगे कौन सा वाला, PRINCIPLE, कॉलेज प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल, उसूल। एंड सपोज कि ड्यू टू एनी रीज़न कोई भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया, कुछ भी बात हो गई, आपकी जो रिसर्च है वो इस हाइपोथेसिस से डिफरेंट रिजल्ट दे रही है, तो अब आपके पास मज़ीद फर्दर रिसर्च के रास्ते खुलते हैं। आप नए नए पॉइंट्स डिस्कवर करते हैं कि क्या चेंजेस हैं ऐसे कि 8 घंटे की नींद भी अब लोगों को काफ़ी नहीं हो रही है, या इससे कम नींद में भी कोई अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा है, या कोई ज़्यादा लेकर भी जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम और मज़ीद रिसर्च करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, बात अब वही आ जाती है कि वही बात आ जाती है कि हम फिर उसी तरह आ जाते हैं कि रिसर्च का मतलब ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट होता है, यानी आप अपने सब्जेक्ट की ग्रोथ करते हैं। ओके गाइस, होप यू लाइक वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोथेसिस के नेक्स्ट स्टेप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।